तो 11वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि पिछले क्लास में हम इंटीग्रेशन का तीसरा टाइप सिखा दिए थे। आज हम चौथा टाइप सिखाएंगे, उसके बाद फिर एक और टाइप सिखाएंगे। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन एंड हो जाएगा। फिर हम कुछ और भी बातें, सब छोटी छोटी बात सब सिखाएंगे और फिर हम मोशन पर चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम एक नया टाइप सीख रहे हैं, टाइप 4। इसमें हमारा कुछ इस तरह का होगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए वेरिएबल टर्म जो x है वो स्क्वायर में है और प्लस है, माइनस नहीं है। जबकि इससे पहले आपने जो सीखा था उसमें था dx जो है रूट अंडर था और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर था। यहां देखिए प्लस है, दोनों में अंतर देखिए। जब ऐसा हो तो इस कंडीशन में पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा और ए सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर नहीं, ए कॉट थीटा, लेकिन हम लोग ज्यादा इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, हमने यहां माना है x इक्वल टू ए टेन थीटा, इसलिए dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसीलिए i इक्वल टू dx के बदले में हम लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में हम लिखेंगे a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि x बराबर ए टेन थीटा हमने माना है, तो क्या हो जाएगा a सेक स्क्वायर डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 बाई ए को बाहर हमने कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 बाई ए डी थीटा, यानी 1 बाई ए जगह थीटा प्लस सम कॉस। लेकिन क्वेश्चन में हमने जो माना है यहां बनाने वक्त में x इक्वल टू ए टेन थीटा माना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, x बाई, क्योंकि थीटा को हटाना है हमको, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x बाई। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कहीं थीटा था नहीं, तो इसको हटाना है, तो ये रखेंगे यहां पर, यानी इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 बाई ए थीटा लिखेंगे टेन इनवर्स x बाई ए। तो पहचान क्या था इसका, मेन पहचान था कि x वाला जो हमारा स्क्वायर वाला टर्म है उसमें प्लस कुछ पहले होना चाहिए और उसके देखिए कोई कांस्टेंट प्लस बढ़िया वाला का स्क्वायर टर्म है। तो उस कंडीशन में इसको हम मान लेते हैं ए टेन थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देख रहे हैं, ओके। यहां एक उदाहरण लिखिए, जैसे y इक्वल टू डी एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहां पर वास्तव में इसको हम लिख सकते हैं dx बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। पुट कर दीजिए, क्या होगा 2 टेन थीटा, इसलिए dx इक्वल टू
2 सेक स्क्वायर थीटा थीटा, डिफरेंशिएट कर दिए, नहीं समझे बात, ऐसे कर दिए dx by d थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। यहां से dx इक्वल टू क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें मान डाल दीजिए y इक्वल टू dx डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का लिखेंगे आप 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, यानी dx 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी y इक्वल टू dx बटा 1/2 स्क्वायर, 1/2 का सेक स्क्वायर होगा। अच्छा, यहां आपने dx का भी मान डालना होगा, dx कितना आपने निकाला है 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हमारा dx कितना है 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 काट देंगे 1/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा काटेंगे, यानी 1/2 डी थीटा, यानी 1/2 डी थीटा का होगा थीटा प्लस, लेकिन क्वेश्चन में तो थीटा कहीं है नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा ना हमको, बट x इक्वल टू 2 tan थीटा, इसलिए tan थीटा इक्वल टू x/2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/2 डाल दिए इसमें 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस 1 हुआ। दूसरे तरीका से भी देखिए इसको, a के बदले में कितना है 2 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि dx बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा, तो होगा 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c, याद है ना। यहां देखिए 1/a के बदले कितना है 2 tan इनवर्स x, और a के बदले में कितना है 2 प्लस, ठीक है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के जितना आया, यहां देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उतना ही इससे भी आएगी, यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाइए फिक्स होता है, ठीक है। अगर प्रोसेस बनाना है तो ऐसे बनाइए। एक और टाइप सीखते हैं, और ये हमारा फिजिक्स के लिए लास्ट टाइप होगा, मैथ्स में तो बहुत सारे टाइप्स आप पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में जो यूज होगा उसके लिए लास्ट टाइप होगा हमारा टाइप 5, डिफरेंट इंटीग्रेशन। देखिए अभी जो इंटीग्रेट कर रहे थे आप, इंटीग्रेशन के बाद अंत में कांस्टेंट c लगाते थे, क्योंकि वो इंटीग्रेशन इनडिफिनिट था, निश्चित नहीं था। लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो डिफिनिट है, कहां से कहां तक जोड़ना है। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, जोड़, तो कहां से कहां तक जोड़ना है अभी अब हमें पता रहेगा। जैसे देखिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है मान लीजिए, उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, dy करते हैं बाई dx, तो क्या होगा f डैश x, यानी dy इक्वल टू क्या हो गया f डैश x। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे इंटीग्रेट करते हैं ना। तो अब इसमें लिमिट दिया रहेगा, देखिए ऐसे कि ये dy को इंटीग्रेट करना है y1 से लेकर y2 तक, और f ये यहां पर मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पर dx आ गया है, और इस एक यहां क्या बदल रहा है, देखिए यहां बदल रहा है y, क्योंकि d लगा है y में, तो y का मान y1 से y2 तक, और यहां पर d लगा है x में, x बदल रहा है। मान लीजिए x का मान a से लेकर b तक बदल रहा है, a से b तक, तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, इसको ऐसे बॉक्स में लिखेंगे y1 से y2 तक। f डैश x का इंटीग्रेशन, fx का डिफरेंशिएशन है f डैश x, f डैश x का इंटीग्रेशन fx, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन है वैसे ही करेंगे, लेकिन कहां से कहां तक, a से b तक। पहले ऊपर वाला मान डालेंगे, यानी y का ऊपरी मान यानी y2 माइनस y का निम्नतम मान y1 इक्वल टू fx। ये वास्तव में a से b तक किसका मान है, x का। a से b तक किसका मान है, कौन वेरिएबल है, x, x का मान है a से b तक। पकड़िए बात, a से b तक किसका मान है, x का, क्योंकि d लगा हुआ है x में, x बदल रहा है, तो हम x की जगह पर अब ऊपरी मान यानी b माइनस निचली मान यानी b। एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू
साइन एक्स dx, x का मान हमारा है 0 से π/4 तक। ये 0 से π/4 तक किसका मान है? x का, चूंकि x बदल रहा है, dx x में लगा हुआ है। साइन इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन की तरह सीधे फॉर्मूला लिखे, लेकिन मान कहां से कहां तक? 0 से π/4 तक। इस माइनस को बाहर कर लेते हैं, cos x 0 से π/4 तक, ये माइनस cos π/4 माइनस cos 0 माइनस 1/√2 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1/√2। ये हमारा y का मान लिखिए। ये तो सी नहीं लगा है क्योंकि इसमें लोअर और अपर लिमिट दिया हुआ है, इसलिए सी लगाने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, y = x + 2x + 2 dx। कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। इसको बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे? ये x² है, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, क्या हो जाएगा? x² का यानी x पावर n का फॉर्म है, पावर ऊपर ही जोड़ेंगे नीचे में जोड़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन है 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x पावर कितना है? 1 है, 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 करेंगे, ये 2 है, 2 × dx, 2 तो ऐसे रह गया, dx क्या होगा? x। आप समझ रहे हैं बात कैसे कर रहे हैं? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, जैसे आप कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए, इसको समझा रहे हैं आप, 2 dx, 2 को बाहर कर लेंगे dx, 2 और dx क्या होगा? x। इसी चीज को हम यहाँ 2x लिख दिए। कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। x³ / 3 + 2x² / 2 + 2x 2 to 4। 4 मान डालेंगे के बाद क्या होगा? 4 का क्यूब / 3। अभी ऊपरी मान डालना है, फिर 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर 2, x का मान 4 डालेंगे, हम माइनस 2 डालेंगे, 2 का क्यूब / 3, 2 का स्क्वायर + 2 × 2, यानी 4 × 16 × 64, 16 + 8 माइनस 8/3 + 4 + 4। क्या हो जाएगा ये? सबको सम कर दीजिए, माइनस 8 प्लस 12/3, 60 40 100 12 136/3 माइनस 24 36 2 32 माइनस 32/3, यानी 4 0 104/3। तो इस तरह से सिंपल इंटीग्रेशन की तरह बनाए हैं, जैसे आप बनाते थे इसको, लेकिन इसका मान जहां से जहां तक वो डाल देना है। एक बार ऊपरी मान तो हर जगह 4 डाल दिया x बदले में, निचली मान माइनस हर जगह 2 डाल दिया, वही है। ये हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया। ध्यान से देखिए, कैलकुलस में जितनी बातें बताया हूं मैं, उसी को आप अच्छी तरह से देखिए, उसी से काम हो जाएगा। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी मोड़ी बात बताते हैं, हालांकि बहुत चीज नहीं, कुछ इक्वेशन को पहचानना सिखाते हैं कि पहचानेंगे कैसे। सिर्फ पहचान आपको याद रखना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। और एक दो छोटी छोटी बातें, आइए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई पॉइंट हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा है, तो ये जो पहला वाला होता है इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये पहला वाला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और हमारा दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है, अल्फा का मतलब कि एक्स की तरफ
अल्फा दूरी चलना है, ये हो। और y कोऑर्डिनेट मतलब है कि y की तरफ हमको बीटा दूरी चलना है, y की तरफ बीटा दूरी और x की तरफ अल्फा दूरी, यही इसका मतलब है। x की तरफ अल्फा दूरी और y की तरफ बीटा दूरी। अब देखिए, आप पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में। जैसे कोई पॉइंट है, इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। अब अगर p और q की डिस्टेंस निकालिए तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q यानी pq बराबर रूट अंडर पहला कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस पहला कोऑर्डिनेट माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट, निकल गया इस तरह से। देखिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो पहचान होगा, आइडेंटिफिकेशन, पहले हम शुरू कर लेता हूं मैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c। ध्यान दीजिए, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके बारे में विस्तार से आप पढ़िएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस चर्चा समझिए, केवल चर्चा कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का होता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो कैसे ये इक्वेशन हम देखकर कैसे बुझिएगा स्ट्रेट लाइन का है, तो यहां पर y का भी अधिकतम पावर 1 है और x का भी अधिकतम पावर 1 है, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, बोथ वेरिएबल्स आर लीनियर। दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर होने का मतलब, लीनियर मतलब दैट इज मैक्सिमम पावर 1। बोथ वेरिएबल्स आर लीनियर, दोनों वेरिएबल लीनियर है। इस लीनियर का मतलब दोनों का अधिकतम पावर 1 है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सर्किल आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आखिर क्या पहचान है, क्या देखकर हम बुझ गए सर्किल का क्वेश्चन, तो दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक है और दोनों का कोफिशिएंट यानी इसके गुना में जितना है 1 है, 10 गुना में 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। यानी सर्किल का क्या पहचान है कि दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है। बोथ वेरिएबल्स आर क्वाड्रेटिक। वेरिएबल में कुछ एक्स और वाई का मान बदलने वाला है, दोनों बदलने वाला है। दोनों वेरिएबल क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब दैट इज मैक्सिमम पावर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स दोनों को कोफिशिएंट पूछते हैं, एक्स के गुना में जो चीज है, इस एक्स के जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके गुना में, वही वाई जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसके गुना में भी सेम है। ये इसका मतलब। पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पैराबोला होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है।
इसमें क्या खास बात है, क्या पहचान है इसका, कैसे हमने देख के बुझ गए कि पैराबोला का क्वेश्चन है, क्या था इसमें? तो ये दोनों वेरिएबल एक्स और वाई में देखिए एक्स का अधिकतम पावर 1 है और वाई का अधिकतम पावर 2 है। यहाँ एक्स का अधिकतम पावर 2 है, वाई का अधिकतम पावर 1 है। यानी एक वेरिएबल लीनियर है और एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है। यानी पहचान है इसका, वन वेरिएबल इज लीनियर एंड अदर वेरिएबल इज क्वाड्रेटिक। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस बात को कि दो वेरिएबल है यहां, एक है लीनियर मतलब अधिकतम पावर 1 और दूसरे वेरिएबल का अधिकतम पावर 2 है। यानी अधिकतम पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक और 1 मतलब लीनियर। और एक और देखिए एलिप्स। एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि इसका मेन पहचान क्या है? दोनों वेरिएबल तो क्वाड्रेटिक है, दोनों कोफिशिएंट से इसको तोड़ा जाएगा, क्या होगा? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दाहिना तरफ नॉन नेगेटिव टर्म होना चाहिए और दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक, लेकिन दोनों कोफिशिएंट से नहीं होगा। यानी पहचान है इसका, बोथ वेरिएबल्स आर क्वाड्रेटिक बट कोफिशिएंट CIENT coefficient are not equal and also right side term is non-negative। इसकी जो इस तरफ है वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव। तो ये सब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में विस्तार से पढ़ाई होगी। इसका केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, आप पहचानना कैसे, क्या 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 देख के पहचान ज्ञान कि ये पैराबोला है या ये एलिप्स है को लिए जानना है। और यहीं पर ए और बी बराबर हो जाता तो सर्किल बन जाता है, ए और बी बराबर होता तो सर्किल बन जाता। समझ रहे हैं? ए और बी बराबर होता तो ये सर्किल बन जाता। कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक।